नरेंद्र मोदी की कहानी, एक साधारण बालक से भारत के प्रधानमंत्री तक कैसे बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वह एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी एक चाय की दुकान चलाते थे और उनकी माता हीराबेन मोदी एक गृहिणी थीं। नरेंद्र 6 भाई बहनों में तीसरे थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी और वे एक छोटे से मकान में रहते थे। बचपन में नरेंद्र अपने पिता की चाय की दुकान पर उनकी मदद करते थे और बाद में उन्होंने अपने भाई के साथ एक बस स्टैंड के पास चाय की दुकान भी चलाई। यह अनुभव उनके जीवन में कठिन परिश्रम और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाने वाला साबित हुआ। नरेंद्र बचपन से ही पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखते थे। उनके स्कूल के दोस्तों के अनुसार वह बहस में हिस्सा लेना पसंद करते थे और किताबें पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने 1967 में वडनगर में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से राजनीति विज्ञान में स्नातक BA की डिग्री हासिल की और बाद में 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर MA की डिग्री प्राप्त की। 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने देश भर में यात्रा करने का फैसला किया। 2 साल तक वे भारत के विभिन्न हिस्सों में घूमे, विभिन्न संस्कृतियों और लोगों से मिले। इस यात्रा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक किया और उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। जब वे अहमदाबाद लौटे तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल होने का फैसला किया, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1970 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने RSS में एक प्रचारक के रूप में काम शुरू किया। RSS एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जनन के लिए काम करता है। एक प्रचारक के रूप में उनका जीवन कठिन और अनुशासित था। वे सुबह 5 बजे से देर रात तक काम करते थे। संगठन के लिए विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोकतंत्र की बहाली के लिए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। RSS की गुजरात लोक संघर्ष समिति ने उन्हें महासचिव नियुक्त किया और उन्होंने कई विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर काम किया। 1985 में RSS ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी BJP में नियुक्त किया। यह वह समय था जब BJP एक उभरती हुई राजनीतिक पार्टी थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक सोच के बल पर पार्टी में तेजी से प्रगति की। 1987 में वे BJP की गुजरात इकाई के महासचिव बने और 1995 में उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। 1998 में वे BJP के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बने। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में BJP की गतिविधियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2001 में गुजरात में BJP की सरकार थी, लेकिन भुज भूकंप के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की आलोचना हो रही थी। BJP के नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि उस समय तक नरेंद्र मोदी ने कोई प्रशासनिक पद नहीं संभाला था। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी से कहा कि वे या तो गुजरात की पूरी जिम्मेदारी लेंगे या बिल्कुल नहीं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके कार्यकाल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण थी। 2002 में गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने की घटना, जिसमें कई हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से अधिक लोग, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे, मारे गए। नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने में नाकाम रहने या उन्हें प्रोत्साहित करने के आरोप लगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल सिट ने उन्हें इन आरोपों से मुक्त कर दिया। फिर भी यह विवाद उनके राजनीतिक करियर का एक विवादास्पद हिस्सा बना रहा। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शुरू किया, जिसने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया। उनके प्रशासन ने बुनियादी ढांचे,
बिजली आपूर्ति और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। गुजरात मॉडल, जैसा कि इसे जाना जाता है, आर्थिक विकास और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक बन गया। 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि उस समय तक बीजेपी गठबंधन पर निर्भर थी। नरेंद्र मोदी ने एक जोरदार और नवाचारी चुनाव अभियान चलाया। उनके नारे जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ सबका विकास ने जनता को आकर्षित किया। उन्होंने पूरे देश में सैकड़ों रैलियों को संबोधित किया और सोशल मीडिया का अभूतपूर्व उपयोग किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जो 1984 के बाद किसी भी पार्टी की पहली पूर्ण बहुमत वाली जीत थी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री थे।